हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हाँ भाई 11th और 12th की वीडियोज़ तो प्रॉपर चल ही रही हैं, तो आप लोगों ने बोला कि सर थोड़ा ग्रेजुएशन पे भी कुछ बनाइए जिससे कि आप लोगों का भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है। तो अब बात आती है कि वीडियो किसके लिए यूज़फुल होगा। तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो यूज़फुल है ही। अगर आप जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी जैम की, अगर आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी बहुत ही अच्छी जगह से करें जैसे कि आईआईटीज़ हो गई या एनआईटीज़ हो गई, तो उसके लिए भी मतलब लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। तो फिर अब बात आती है कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बुक्स देखी जाए तो जो मुझे लगता है, मुझे दो बुक अच्छी लगी। एक तो हमारे पास एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है और एक आती है एसएल रॉस की, ठीक है। ये दो बुक मुझे ओडी की बहुत ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसमें हर एक कंटेंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी अगर आपको लगता है कि भाई आप लोगों को तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से भी सिलेबस को क्या करना रहेगा, कवर करना रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करिए कि उसको उस बुक को भी साथ में रखिए, और अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी चीज़ की, आप अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं ओडी में, तो आप इसमें से अभी तो मैं कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अभी एमडी राय सिंघानिया की बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और उससे मतलब इस पेपर को अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लॉस की बात आई तो जब आप आईआईटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे जैसा कि मेरे यहाँ था कानपुर में, तो वहाँ पर एस एल वास की बुक को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इस बुक को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम इस लेक्चर में अच्छा कौन कौन सी बातें करेंगे, तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो इन बातों को हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट है, डिपेंडेंट का मतलब जो किसी चीज पे डिपेंड हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मतलब जो क्या हो, किसी भी चीज पे डिपेंड ना हो, जो फ्री हो, ठीक है। तो अब जैसे देखिए हमारे पास ये है कि इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और x हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। तो देखिए जैसे हमने x की वैल्यू 1 ले ली, तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, हमने कहा x की वैल्यू ले लो आप 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 इंटू 4, यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इतना कंफर्म है। यानी कि जैसे जैसे हम x को चेंज कर रहे हैं जो y की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। भाई x को जैसे जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं, x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसी के हिसाब से y की वैल्यू निकलती जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y होगा, क्योंकि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि x देखो x कहाँ पे बिलोंग किया गया है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 1.1 2.3 कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो x तो हमारा इंडिपेंडेंट है, x को हम बहुत बड़ा रियल नंबर है कुछ भी चूज करते हैं वहां से। लेकिन y क्या है, जैसे हम x चूज करेंगे उसी के हिसाब से हमारी y की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा y है। और अगर हम ठीक है,
ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारा y है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं? तो एक ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, केवल y डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y है। अब मैं आपसे कहूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो भैया x इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x को हम कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं। भाई x को क्या है? वेरी करा रहे हैं, तो x कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो x हमारा क्या है? x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? तो केवल x ही तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक है। तो इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन दी है तो हम वहां से देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। बहुत ही बेसिक बात है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बात मानो, आप का कोई सहपाठी होगा, आप मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि उसे नहीं आता होगा, लेकिन आप उसको ओडी का कोई क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन जनरली क्या होता है, उससे पूछेंगे कि इस ओडी का ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, वो जल्दी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि भाई हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में कौन सी आने वाली चीज़ें उसको हम पढ़ लें। ठीक है, तो हमें देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, और कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा था, और नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक है। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई क्या है? रियल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए कौन वेरी कर रहा है? भाई x और y रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x और y को हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हम फ्री हैं इसके लिए। तो x और y क्या हो गए? x और y हमारे पास हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर 2 हैं। और कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? तो पहला तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझने के लिए हम इसको ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो जैसे जैसे x और y की वैल्यू चूज करेंगे, उसी के हिसाब से हमारी z की वैल्यू बदलती जाएगी। तो z क्या है? z हमारे पास डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे 1। और वो वेरिएबल कौन सा है? वो वेरिएबल हमारे पास z है। ठीक है, तो इस केस में यह एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। यह इक्वेशन ऐसी है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। कौन कौन से? x और y। और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं? केवल एक। और वो कौन सा है? वो हमारे पास z है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूं कि कैन आई इक्वेशन हैव मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्या किसी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो? क्या आप ऐसी कोई इक्वेशन बना सकते हैं? जैसे इन दोनों इक्वेशन में क्या था? इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या आप ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो? तो आप इसको सोच के लिखिए। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से सोचिए, फिर देखिए कि आप कितना सोच पा रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। हमें बनाना है ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड v इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई। ठीक है, इसको देखिए। अब देखिए इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इस कंबाइंड इक्वेशन को एक इक्वेशन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इस पूरी की पूरी कंबाइंड को। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अब देखिए यहाँ u भी क्या है? एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और v भी क्या है? आप यहाँ पर क्या करिए 6y लिख लीजिए। ठीक है, तो v भी क्या है? x और y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कहूँ मैं आपसे कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो u और v जो कि x और y दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 2 हो गए।
ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इसके बाद आपसे मैं क्या कहूँ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो अब x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि x y को चूज करेंगे उसी के अनुसार u और v क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या लिखा है, ये हमारे पास u एक फंक्शन लिखा है एक्स वाई का, ठीक है। इसी प्रकार v कोई दूसरा फंक्शन लिखा है x और y का। तो अब यहाँ पर u और v क्या है, x और y पर डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, u और v, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए 2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में कितने भी नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और कितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है तो आप वहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट या कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब चलिए हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। सो गाइज अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन निकल के आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारे पास है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पर क्या आ रहे हों, डेरिवेटिव्स आ रहे हों। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उस टाइप के टर्म्स आ रहे हो, ठीक है। अब किसके डेरिवेटिव्स आ रहे हो, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स आ रहे हों। अभी हमने सीखा कि कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू। अच्छा, जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं और किसी का करते हैं। तो जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन निकल के आई कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हों डिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हो एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, वही बताया गया कि वन आर मोर, मतलब वहां पर अब डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं तो उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हो एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानेंगे। जैसे कि आपने से ये टर्म्स तो बहुत ही देखा होगा, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब भी डेरिवेटिव होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये जो y है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और जो x है ये क्या होगा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इस तरीके के जो एक ऐसी इक्वेशन जो कि इस तरीके के टर्म्स को इन्वॉल्व करेगी उसी को क्या कहेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब ये टर्म इससे भी हायर हो सकता है। हायर कहने का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स टाइप के टर्म्स वहां पर आ सकते हैं या d2y बाई डी एक्स टू टाइप के टर्म्स आ सकते हैं या dqy बाई डी एक्स क्यूब, मतलब इस एक ऐसी इक्वेशन जो इस तरीके के टर्म्स को इन्वॉल्व करे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। जैसे मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x। अब इसमें क्या है, इसमें डेरिवेटिव्स टाइप के टर्म्स आ रहे हैं तो यह क्या है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली डी लिखेंगे, ठीक है, टाइम कम लगेगा। डी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो भैया डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो हम उसको सॉल्व कर रहे के लिए पढ़ रहे हैं, या हम मतलब कोई भी इक्वेशन दी गई है तो उससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं, अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसका मतलब है कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा, y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। भाई y क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब देखिए मैं लेता हूं दूसरा एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। तो आप जानते होंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, भाई इसका डिफरेंशियल सेकेंड और प्लस फर्स्ट को ऐसे लिख लेंगे और सेकेंड का डिफरेंशियल। ठीक है, अब देखिए इसमें डेरिवेटिव टाइप के टर्म्स आ रहे हैं, मतलब क्या है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहूँ ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, इस डिफरेंस में थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो भैया देखिए u और v क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, u एंड v। अब मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो क्या होगा, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों हमें पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तभी तो du बाई dx लिखा है, यानी कि u क्या हो गया, डिपेंडेंट, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इसी प्रकार यहाँ पर v का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा है, यानी कि v क्या हो गया, डिपेंडेंट, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो यह एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं u और v, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई कुछ यहाँ पर क्या रहा होगा, u जो होगा ये सम फंक्शन ऑफ x रहा होगा, यानी कि u x पे डिपेंड कर रहा होगा, और v क्या रहा होगा, v सम फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा होगा। इस तरीके का कोई इक्वेशन रहा होगा, हमने जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो कुछ इस तरीके की आई होगी। ठीक है, तो अच्छा चलिए हम इसका अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है d2i बाई dx2। ठीक है, प्लस xy और इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए सो गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हम जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल का हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या हो गया, y हो गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो चूंकि y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। तो यह एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल्स हो गए कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पहली बात तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पर डेरिवेटिव्स टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हों। ठीक है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। अब बताया गया तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। तो इस तरीके से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वहां पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम आते हैं, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सीखी। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अब क्लासीफाई करेंगे तो कोई हमारा बेस होना चाहिए कि उस आधार पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे कि उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम एक पार्टिकुलर नाम देते हैं और उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन निकल के क्या आई, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग
ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें एक से ज्यादा होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उस तरीके का कहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, इसमें एक स्पेशल चीज यूज की है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। तो आप लोगों ने दो प्रकार के डेरिवेटिव्स सुने होंगे, एक होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स और एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैसे जब हम इस तरीके का लिखते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। और जब इसी को इस तरीके से लिखते हैं डी बाई डी एक्स, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस चीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, इसको नहीं, इसको। तो वही एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जो इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हो, किसके, अब डेरिवेटिव्स आएंगे तो पक्का है डिपेंडेंट वेरिएबल के आएंगे, और आएंगे तो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो बताया गया कि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आने चाहिए। तो उस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, उस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जहां पर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे देखिए d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, 0 है। अब है तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमें देखना है कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, ठीक है, पहली बात तो हमें ये देखने के लिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से तो कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए। फिलहाल इसमें देख लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर y है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, केवल एक है। यानी कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं d4x अपॉन dt की पावर 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x इक्वल्स टू साइन t। अब मैं आपसे कहूं कि यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप सिंपली देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक ही तो है भाई, ये t के रेस्पेक्ट में ही तो हर जगह डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए, एक, ठीक है। और कौन सा हुआ वेरिएबल t, तो हमें मतलब नहीं कि कौन सा वेरिएबल है, कोई भी हो, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन है कितना, एक। यानी कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरली आपने ओडी सुना होगा, अब ये ओडी है क्या, तो ओडी यही है कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या जिसमें जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स आ रहे हों वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आ रहे हों, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो दो चीज़ें आती हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, और एक बात आती है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो हम कैसे बताएंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर की जो डेफिनीशन है प्रॉपर वो ये है कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब क्या है, ठीक है, या किसी भी डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है ये देखिए पहले। जैसे हमने लिख दिया dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसको हम d1y बटे dx1 पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, जो कि हमने फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम कहीं पर लिखते हैं d2y बाई dx2, तो इस डेरिवेटिव का अगर मैं ऑर्डर कहूँ कितना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट किया है तभी तो d2y बाई dx2 आया है, मतलब ऑर्डर क्या है, 2 है। इसी प्रकार मैं लिख दूं d6y बटे dx की 6,
तो उस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो किसी भी डेरिवेटिव का ऑर्डर बता सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फिर देखेंगे कि वहां पर हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे एक जगह 3 ऑर्डर का है, एक जगह 4 ऑर्डर का है उस इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें पकड़ना है कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां पर मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2/d2y/dx2। अब चूंकि इसमें डेरिवेटिव आ रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब ऑर्डर निकालना है, हमें देखना है कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। तो देखिए 1+, अब अगर इस टर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है d1y। अब इस 2 से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो उसकी पावर है, ये तो इस dy/dx की पावर है। लेकिन मैं कहूँ ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, भाई ऊपर का डेरिवेटिव जो है वो 1 ऑर्डर का है, और नीचे का डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। सिंपल सा है। इस इक्वेशन की बात करें तो अब ये एक डेरिवेटिव टर्म है, तो इसका यहाँ मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2। यहाँ पर आए तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। यहाँ पर 0 ऑर्डर का आ रहा है, भाई कुछ नहीं है मतलब 0 ऑर्डर का आ रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें कितना है, भाई 2 ऑर्डर का ही तो है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस टर्म के कारण ना, क्योंकि d2y/dx2 आ रहा है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो मैं पहले लिख देता हूँ प्रॉपर, जिससे कि क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक है भाई, हमारा भी टाइम बचेगा, आपको भी प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बीच में लिखूं और वीडियो को ऑन रखूं तो उससे क्या होगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि इतने अच्छे से मैं न लिख पाऊँ, इसलिए मैं प्रॉपर पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, d4x/dt⁴ प्लस, अच्छा यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का आ रहा है, और तो कहीं आ नहीं रहा है। यानी कि जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो 4 ऑर्डर का है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आप लोग बताइए, खुद से बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। इससे मत, ये तो भाई पावर है, तो उससे क्या मतलब, हमें डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना है ना। जैसे आप इसको जनरल ऐसे लिख सकते हैं कि dny/dx की पावर n। अब यहाँ पर y और x चेंज हो सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, वो तो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बाकी ये n है ना, तो ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव बोला जाएगा। तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, d1y/dx1, तो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो अगर मैं कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम डिग्री की बात करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकालने में कुछ नहीं है, सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए वहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का आ रहा है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन डिग्री जो है वह ऑर्डर की तुलना में थोड़ा हार्ड है समझना, या डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड करना, ठीक है। देखिए डेफिनीशन पहले क्या है डिग्री की, तो डेफिनीशन है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डिग्री क्या है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है कुछ, तो हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी,
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। लेकिन कंडीशन है, प्रोवाइडेड, हमें क्या प्रोवाइडेड हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें जो डेरिवेटिव्स हो वो मतलब वो रेडिकल से और फ्रैक्शन से क्या हो, फ्री हो। जैसे कि कहीं पर अगर अंडर रूट के अंदर dy/dx आ रहा है, तो अब रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल होता है जैसे अंडर रूट है या क्यूब रूट है, तो इन सबको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर जैसे रेडिकल के अंदर क्या है, डेरिवेटिव का कोई टर्म है, अब कुछ भी हो सकता है रेडिकल के अंदर, ठीक है, या कहीं पर डेरिवेटिव की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे कोई टर्म इस तरीके से आ रहा है d2y/dx2 की पावर 3/2। अब ये क्या है, इसकी पावर फ्रैक्शन में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो पहले हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रेडिकल से या इस फ्रैक्शन पावर से आज़ाद कराएंगे। मतलब अब जैसे यहाँ पर अगर इसको हमें यहाँ से ये फ्रैक्शन पावर हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में फ्रैक्शन पावर हट जाएगी। या अगर इस रेडिकल को हटाना है तो स्क्वायर कर दें अगर इस टर्म का, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो रेडिकल से फ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी हमें डिग्री फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें रेडिकल से या फ्रैक्शन की पावर से किसी भी तरीके से आज़ाद कराना होगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर रेडिकल की न रहे और फ्रैक्शन की पावर न रहे, उसके बाद हम डिग्री निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको रेडिकल से या फ्रैक्शन से फ्री नहीं किया और आपने डायरेक्ट डिग्री बता दी तो पक्का है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें उस इक्वेशन को रेडिकल से या फ्रैक्शन से, भाई फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, उसे हम फ्री कराएंगे। ठीक है, आज़ाद कराएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रोवाइडेड दैट ठीक है फ्री हो, एंड दूसरा है कि जो डेरिवेटिव्स हो वह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वह डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल px हो गया। तो क्या हो कि डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में लिखी जा सकती हो। तो अब जैसे हम क्या कहें, अगर x को यहाँ पर हम dy/dx से अगर रिप्लेस कर दें तो ये कुछ p ऑफ dy/dx आ जाएगा। x को हम dy/dx से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy/dx और प्लस 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सके हो, एक्सपेंड मतलब लिख सकते हो। मतलब एक अभी क्या हो गया भाई, ये x में पॉलिनोमियल था, इसको हम कह सकते हैं कि dy/dx में एक पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात है कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट होते हैं। जैसे मैं कहूँ e की पावर x है तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट डॉट, यह एक पॉलिनोमियल लिखा है, लेकिन ये कहाँ पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की कुछ डिग्री होती है, लेकिन तो क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हो भाई, डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर आता है, जो हाईएस्ट पावर आती है किसी भी पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पर तो पावर बढ़ती ही जा रही है, तो आप इसकी डिग्री बता सकते हो, नहीं बता सकते तो पॉलिनोमियल कैसे हुआ। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस बात में ये अंतर समझना। अगर केवल इतना लिखा होता या 10 पावर तक लिखा होता या 1 लाख पावर तक लिखा होता, मतलब कुछ टर्म्स जानने के बाद रुक जाता, तो हम कहते कि पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ये कभी भी मतलब नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात, डिग्री निकालने से पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए उसको हमें रेडिकल से या फ्रैक्शन की पावर से फ्री कराना है। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किया जा सकता हो, पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जा सकता हो। उस केस में हम क्या करेंगे, डिग्री फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं कर सकते हैं, या तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल या फ्रैक्शन की पावर से फ्री नहीं करा सकते, या हम उसको एक पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकते, तो उस केस में क्या होगा, हम कहेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिग्री हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है, या डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड, डिफाइंड भी हो सकती है और डिफाइंड नहीं भी हो सकती है, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। पता चला आपके ऑप्शनल में आ गया कि 2 ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स करना है कि ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट और डिग्री भी ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो तो सही है,
लेकिन डिग्री ऑलवेज एग्जिस्ट वो गलत है, क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी बहुत सारे एग्जांपल। तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिग्री जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट ही करे, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो चलिए इस पे कुछ हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको हम करते हैं और वहां से हम डिग्री फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि जानते हैं जब आप कहीं पर किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने कह दिया हाँ मेरा ऑर्डिनरी या डिफरेंशियल इक्वेशन मैं तैयार करके आया हूँ, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, मतलब डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और वो फंसा देते हैं यहाँ पर। भाई जो आपके आगे वो प्रोफेसर बैठे होंगे उसी में ही आपको फंसा देंगे कि हाँ आप तो ये गलत बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि है ये बहुत बेसिक बात, लेकिन समझने अगर आप अभी इसको समझना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमने लिख दिया d2y/dx2 + 2x dy/dx + 5y = sec x। तो पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर 2 होगा इसका, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का आ रहा है, या हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब मैं आपसे कहूं कि डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इतना पक्का है, 2 ऑर्डर का है, तो ये वाला एक ही टर्म है। अब इसकी पावर यहां पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे कंडीशंस, क्या यहां पर कोई रेडिकल है, नहीं है। क्या यहां पर कोई फ्रैक्शन में पावर है, नहीं है। और इस इक्वेशन को ये क्या है, यह एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है, इसकी डिग्री कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, इतना पक्का हो गया। अब डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 2, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, वो हमारे पास 1 हो गई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरली ऑर्डर डिग्री दोनों पूछा जाता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी हमारे पास 1 हो गई। अच्छा इसको देखिए, इसकी अगर हम बात करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप लोग बताएं कि क्या है, तो क्या बताएंगे। देखिए पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब चीज आप लोग देखिए, जब भी इसको देखिए तो हमेशा मन में सोचिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्यों है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, कितने डिपेंडेंट कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसकी हम अगर डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री डिफाइंड है कि नहीं, पहली बात तो ना तो यहाँ पर कोई रेडिकल है, ना तो कोई फ्रैक्शनल पावर है, और एक पॉलिनोमियल के रूप में लिखा हुआ है, तो डिग्री हमेशा डिफाइंड, तो मतलब हमेशा नहीं, मतलब इस केस में डिग्री डिफाइंड है, तो हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं, इतना पक्का हो गया। मतलब ये नहीं कह सकते कि डिग्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब डिग्री एग्जिस्ट कर रही है तो कितनी है, तो मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पहले देखो, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, या हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, तो 2 है। यहाँ भी 2 ऑर्डर का है, यहाँ भी 2 ऑर्डर का है, बाकी यहाँ पर तो है ही नहीं। अब उसकी हाईएस्ट पावर, तो देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 आ रही है और यहाँ पर इसकी पावर 2 आ रही है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों की हमने बात की। अब थोड़ा हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रेडिकल या फ्रैक्शंस की पावर में आ रही हो, या उसको हम एक पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस ना कर सकते हैं, तो देखिए उस केस में क्या कहेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, उसका ऑर्डर निकाला था, अब हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो जब भी डिग्री फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वह डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल या फ्रैक्शन से फ्री है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर इसकी पावर देखते हैं तो 3/2 आ रहा है जो कि फ्रैक्शन है। तो पहले हमारा उद्देश्य क्या होगा, पहले हमारा उद्देश्य होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शन की पावर से फ्री कराना। तो अब देखिए कैसे फ्री कराएंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू d2y/dx2, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। अब देखिए अगर हमें इसको फ्रैक्शन से फ्री कराना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर इंटू d2y/dx2 का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा इधर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और फिर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई ये तो कट गया तो इसका क्या बच जाएगा, इसका यहाँ पर
क्यूब रूट बच जाएगा। अब देखिए क्या हम इसकी डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी तो क्या कहेंगे आप लोग। तो अब ये क्या है, ये फ्रैक्शन से फ्री हो गया, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है, कहीं पर रेडिकल नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, पहले ये देखना है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पर 2 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर का यही हो गया। अब देखना है कि जहां जहां हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वहां वहां हाईएस्ट पावर कहां पर है। ठीक है भाई, हो सकता है जैसे इससे पहले में हमने देखा था, हो सकता है यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा हो, यहाँ भी आ रहा हो। तो अब देखना है कि इन दोनों में से पावर कहाँ पर उसकी मैक्सिमम आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर पावर यही, चूंकि यहाँ पर एक ही जगह है तो इसी की जो पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी। तो इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन की हमें डिग्री निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/3 पावर है, 1/2 पावर है, तो भैया फ्रैक्शनल में पावर आ रही है। तो इसका मतलब है कि पहले हमें इसको फ्रैक्शन की पावर से आज़ाद कराना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐसी कौन सी पावर दोनों तरफ है कि ये फ्रैक्शन की पावर से आज़ाद हो जाएगा। तो अगर हम दोनों तरफ 6 पावर ले लें, भाई क्या करें, यहाँ पर इधर भी 6 पावर ले लें, क्योंकि 3 और 2 का जो एलसीएम है, ऐसे सोचेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 है, यानी 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी। सो गाइज, अब हमें क्या करना है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कह रहा है कि आप फाइंड करो। तो जब भी डिग्री फाइंड करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर रेडिकल तो नहीं आ रहा है या कहीं पर फ्रैक्शन की पावर तो नहीं आ रही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो फ्रैक्शन की पावर आ रही है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रैक्शन की पावर से आज़ाद कराना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे हम उसको फ्री कराएंगे। देखिए यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/2 है, 3 2 का एलसीएम होता है 6। तो अगर दोनों तरफ हम 6 पावर ले लें तो हमारा इधर भी इंटीजर पावर आ जाएगी, इधर भी इंटीजर पावर आ जाएगी, और भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इधर हम कौन सी पावर ले रहे हैं, 6, इधर कौन सी पावर ले रहे हैं, इधर भी 6 ले रहे हैं। तो 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, d2y/dx2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, d3y/dx3 का होल पावर 3, क्योंकि 2 3 जा 6। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। अच्छा देखिए, ऑर्डर देखने के लिए हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर देखने के लिए भी हम उसको फ्रैक्शन या फिर रेडिकल से फ्री कराएंगे, ऐसा नहीं है। ऑर्डर हमें दिख ही जाएगा शुरू से ही। जब भी हमें डिग्री निकालनी होगी तो हम ये सब प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, 3 ऑर्डर का। ठीक है, यानी तो इसकी डिग्री, तो ऑर्डर तो इसका 3 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी तो हाईएस्ट पावर। तो अब एक ही टर्म है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 3 आ रही है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 3 हो गई। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। भाई इसका ऑर्डर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो 2 ऑर्डर का आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए वही 3 बातें, रेडिकल से फ्री, फ्रैक्शन से फ्री, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे एक डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल्स के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर साइन dy/dx का टर्म्स आ रहा है, और साइन x का एक्सपेंशन जानते हैं, x - x³ 3 प्लस x⁵ 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम x के स्थान पे dy/dx रखते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है, तो चूंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या यह पॉलिनोमियल है, ये टर्म हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह पॉलिनोमियल है ही नहीं। भाई साइन एक्स क्या है, पॉलिनोमियल थोड़े है। आपको लगता है कि एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो नहीं भाई, पॉलिनोमियल होता तो एक स्थान पे जाकर रुक जाता, उसकी कुछ ना कुछ डिग्री होती। लेकिन क्या हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, आप कहेंगे 10 है तो उसके आगे के भी टर्म्स आएंगे इसमें। ठीक है, तो चूंकि ये टर्म एक पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। साइन dy/dx इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy/dx। तो हम क्या कहेंगे कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, डिग्री नॉट डिफाइंड, वो हमारे पास क्या है, डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है हमेशा डिफाइंड होता है। भाई इसका कोई ऑर्डर पूछे तो आप कह देंगे कि ऑर्डर 2 है, लेकिन अगर डिग्री पूछे
तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमारे पास डिफाइंड नहीं होगी। इसकी बात करते हैं। अब इसका भी अगर कोई कहे ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा? ये है, तो ऑर्डर क्या हो गया? इसका 3 हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ इसकी डिग्री क्या है, तो फिर वही भाई रेडिकल में पावर नहीं है, फ्रैक्शन में पावर नहीं है, लेकिन क्या इसे पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर e की पावर dy बाई dx आ रहा है, और e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + डॉट डॉट डॉट। तो क्या इसे हम अब यहाँ पर अगर x को dy बाई dx से अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या यहाँ dy बाई dx में एक पॉलिनोमियल बनेगा? ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इसीलिए जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी भी जो डिग्री है, ऑर्डर तो इसका 3 हो जाएगा, लेकिन इसकी भी डिग्री क्या होगी? डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो जहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसकी डिग्री डिफाइंड हो रही है। अब अगर यहाँ पर dy बाई dx पावर में ना होता, सिंपली e की पावर x लिखा होता, तो इसकी डिग्री डिफाइंड हो जाती। ठीक है, क्योंकि भाई e की पावर x है तो हम इसको डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के रूप में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि e की पावर dy बाई dx है, तो अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें तो ये dy बाई dx में पॉलिनोमियल तो बनेगा नहीं, और पॉलिनोमियल नहीं बनेगा तो उस केस में इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री की कंप्लीट बात हो गई। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोगों को डिग्री और ऑर्डर सीखना है तो आपके 3 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन की डिग्री और ऑर्डर सही सही निकाल लिए, डिग्री भी हो सकता है डिफाइंड हो ना हो प्रॉपर रीजन के साथ, तो आप मान लीजिए कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री निकालना आ गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लेक्चर सीरीज है ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब मुझे बस आपका फुल सपोर्ट चाहिए भाई। आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों के पास भाई जिनकी नीड है, जिनकी हेल्प हो सकती है इन वीडियो से, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। हाँ, लेकिन इन 3 के मुझे कोई आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, 100% चाहिए। ठीक है भाई, गलत हो सही हो कोई मतलब नहीं है भाई, गलत करेंगे तभी तो सही करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं नहीं वहाँ कमेंट करेंगे गलत हो जाएगा, 10 लोग और कमेंट करेंगे वो देखेंगे, तो भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मान लीजिए कि आप नहीं सीख सकते चीज़ों को। आप कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या है, मैं भी देखूंगा। हाँ, अगर मैक्सिमम लोग सही पकड़ पा रहे हैं तो भाई सही है, नहीं तो हो सकता है कि मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूँ। आप कहेंगे कि नहीं सर एक लेक्चर में और थोड़ा डिग्री और ऑर्डर को रिवाइज करवा दीजिए, तो मैं पक्का है कि इसको आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।